हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, कक्षा 11th की मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में हम प्रश्नावली 1 में समुच्चों के बारे में बेसिक पढ़ चुके हैं और समुच्चों के प्रकार सीख चुके हैं। ठीक है, आज हम सबसे पहले सीखेंगे वेन आरेख, वेन डायग्राम। देखो बेटाओ, समुच्चों और समुच्चों के बीच संबंधों को दर्शाने के लिए एक आरेख बनाया जाता है, एक चित्र बनाया जाता है जिसे हम वेन डायग्राम, वेन आरेख कहते हैं। एक गणितज्ञ हुआ था वेन नाम का, उसी के नाम पर इसका नाम है वेन आरेख। क्या काम आता है ये समुच्चों को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा समुच्चों के बीच में संबंधों को दर्शाने के लिए भी सबसे अच्छा तरीका है वेन आरेख। यदि हमें ये टॉपिक समझ में आता है तो हमें सूत्र रटने नहीं पड़ेंगे, हम उन सूत्रों को वेन आरेख के हिसाब से सिद्ध कर सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम में मेनली एनडीए एयरफोर्स के जो एग्जाम लगते हैं आर्मी के, उन सब में वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से सुने, वेन आरेख ये वह आरेख है जिसमें समुच्चों को और उनके समुच्चों के बीच में संबंधों को दर्शाने के लिए हम एक आरेख बनाते हैं। इसमें बेटा जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है, जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है, सार्वत्रिक समुच्चय जिसको हम कैपिटल यू कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हम एक आयत बनाते हैं और उसके राइट टॉप पर ऊपर की तरफ यहां लिख देते हैं यू। ये आयत एक सार्वत्रिक समुच्चय को प्रदर्शित करता है। आप सब जानते हैं सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर ही अन्य समस्त समुच्चय परिभाषित होते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय यू जितने भी समुच्चय दिए गए होते हैं उन समस्त समुच्चयों का अधिसमुच्चय होता है। मतलब समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय सी, समुच्चय डी, ये जितने भी समुच्चय हैं इन सभी समुच्चयों के अवयव सार्वत्रिक समुच्चय में भी मौजूद होते हैं। ठीक है, एक तरह से कहें तो ये सार्वत्रिक समुच्चय दिए गए समस्त समुच्चयों का बाप है। ये पिताजी हैं किसके? ए, बी और सी के। मतलब ये यू कौन है? इन सब का पिता। तो ये छोटे छोटे कौन हुए? इसके बच्चे। तो सार्वत्रिक समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हम आयत बनाते हैं और जितने भी अन्य समुच्चय होते हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए इस आयत के अंदर वृत्त बनाते हैं। मतलब क्या निष्कर्ष निकला? सार्वत्रिक समुच्चय को दर्शाने के लिए हम एक आयत बनाएंगे और अन्य जितने भी समुच्चय हैं उनको दर्शाने के लिए इस आयत के अंदर वृत्त बनाएंगे। ठीक है, और इन समुच्चयों के अवयवों को प्रदर्शित करने के लिए हम बिंदु बनाएंगे, बिंदु। इन वृत्तों के अंदर बिंदु बनाएंगे। ठीक है, कैसे? आओ समझते हैं उदाहरणों से। थ्योरी दिमाग में याद कर लें। सार्वत्रिक समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए सर्वप्रथम एक आयत बनाएंगे और इस आयत के अंदर वृत्त बनाएंगे। ओके, देखो उदाहरण नंबर 1। मैंने एक सार्वत्रिक समुच्चय दिया आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक समुच्चय दिया ए नाम का, 2 3 5 7 8 और 10। मैंने कहा इस उदाहरण के लिए वेन आरेख बनाओ। तो बेटा वेन आरेख बनाने के लिए सबसे पहले, चूंकि सार्वत्रिक समुच्चय आया तो सबसे पहले सार्वत्रिक समुच्चय को दर्शाओ। किससे? एक आयत से दर्शा दिया। और जितने भी समुच्चय हैं सार्वत्रिक समुच्चय के अलावा उन समस्त समुच्चयों को इस आयत के अंदर वृत्त द्वारा दर्शाओ। कितने वृत्त बनाऊंगा? एक। ये लो,
ठीक है। अब आएंगे अवयव, तो ध्यान रखना सबसे पहले अंदर के अवयव भरते हैं। बताओ ए के अंदर कौन कौन मौजूद है। ए के अंदर 2, ऐसे बिंदु बना बना के, ए के अंदर 3, ए के अंदर 5, ए के अंदर 7, ए के अंदर 8 और ए के अंदर 10। समुच्चय ए में जो अवयव हैं वो इसके अंदर हैं, इसलिए 2, 3, 5, 7, 8, 10। अब कौन कौन से बच गए। 1 और कौन बच गया 4 और कौन बच गया 5 आ गया, 6 रह गया, 7, 8, 9 आ गया। तो देखो मैंने आपके सामने वेन आरेख बनाया है। जो हमें प्रॉब्लम दी थी मैंने सबसे पहले उस प्रॉब्लम का वेन आरेख आपके सामने तैयार किया है। बोलो कोई परेशानी। बड़ा सरल है, एक वेन आरेख बनाया है। ठीक है, आ गया समझ में। कॉपी कर लें, स्टॉप करो वीडियो, कॉपी करो। अगला उदाहरण, हो सके तो बेटा आप वेन आरेख की थ्योरी भी खुद लिखें। उदाहरण दूसरा, मैंने आपके सामने एक सार्वत्रिक समुच्चय दिया है 1 से 10 तक, और एक समुच्चय है ए नाम का जिसमें 1, 3, 5, 7, 9 मौजूद हैं। दूसरा समुच्चय बी नाम का जिसमें 2, 3, 5, 8, 10 मौजूद हैं। मैं कह रहा हूँ इसका वेन आरेख बनाओ। तो बेटाओ सबसे पहले क्या बनाया जाएगा, आयत, जो किसको प्रदर्शित करेगा, सार्वत्रिक समुच्चय को। बना दिया। चूंकि इसके अंदर कितने समुच्चय आने वाले हैं, 2, तो जब भी 2 समुच्चय आए पहले उनको देख लो क्या आपस में उनमें कुछ कॉमन है। आपने देखा इन दोनों समुच्चयों में कुछ कॉमन है। इन दोनों समुच्चयों में कुछ कॉमन है। कॉमन है मतलब थोड़ा सा हिस्सा, समुच्चय ए और समुच्चय बी का थोड़ा सा हिस्सा आपस में कॉमन है। तो देखो वेन आरेख कैसे बनाएंगे, इस तरह से चित्र बनाओ कि ए और बी का थोड़ा सा हिस्सा कॉमन हो। आप देख पा रहे हैं ये बीच वाला हिस्सा समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों में कॉमन है, इसलिए इस तरह से हमने डायग्राम बनाया। ये ए और बी का कुछ हिस्सा कॉमन आ गया। बेटा यदि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो इस वेन डायग्राम में इन दोनों समुच्चयों को मैं अलग अलग बनाता, लेकिन यहाँ तो कॉमन है। बताओ लिखें अवयव, यहाँ तक समझ में आ गया। अवयव सबसे पहले लिखा करो कॉमन अवयव अंदर। तो ए और बी में कॉमन कौन है, 3 और 5, तो कॉमन हिस्सा तो यहाँ आएगा 3 और 5। देखो सही है, तो कॉमन हिस्सा तो आ गया। अब ओनली ए कौन है, ये रहा ए। सर ये ए है, ये ए है, देखो मैं मारकर घुमा रहा हूँ डबल, यही तो ए है, ये ए ही तो है बेटा। तो ए के अंदर कौन कौन आना चाहिए, 1 आ गया। 3, तो 3 तो पहले से ही ए के अंदर है। मेरा अर्जुन जब ए कह रहा हूं मैं तो सिर्फ ए को देख रहा है, ए यही तो ए है बेटा, ये ए ही तो है। और ए के अंदर पहले से ही कौन मौजूद है, 3, 5, 7 और 9। देखो बन गया ए पूरा। एक बार क्रॉस चेक कर लो, उल्टा चेक करो। ए बोलो ए में कौन है, 1, 3, 5, 7, 9। अब बी, तो बी में देखो 2, 3 पहले से मौजूद है बेटा। बी में देखो, बी में पहले से ही 3 मौजूद है, बी में पहले से ही 3 मौजूद है। इसके बाद 5 मौजूद है, 8 और 10। ए आ गया, बी आ गया। बोलो कोई दिक्कत। अब यू लास्ट में सार्वत्रिक समुच्चय। तो देखो सार्वत्रिक समुच्चय में 1 आ चुका है, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 रह गया, 5 आ गया, 6 रह गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया और 10 आ गया। ये बन गया वेन आरेख। बोलो बेटा कोई दिक्कत आ रहा है, बिल्कुल समझ में। बहुत आसान है, मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। ठीक, अगला उदाहरण ले, कॉपी करो, स्टॉप कर लो वीडियो और कॉपी करो और बनाओ, खुद बनाओ। अगला जैसे ही मैं अगला लिखूंगा वीडियो स्टॉप करके खुद बनाना। ए 1, 3, 5, 7, 9। बी 2, 4, 6, 8, 10।
मैंने कहा बनाओ वेन आरेख, बनाओ, चलो कोशिश करो, आप कोशिश करो, आप खुद कोशिश करो वेन आरेख बनाने की। मैं बनाऊं फिर? अब चलो देखो सर, चूंकि सार्वत्रिक समुच्चय है इसलिए हमने क्या बनाया, आयत बना लिया। आयत, देखो आयत बना दिया, ठीक है, आयत बना दिया। और आयत के अंदर चूंकि दो समुच्चय ने ए और बी, अब ध्यान से देखो ए और बी में यहां कुछ भी कॉमन नहीं है, ये ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए मैंने ए और बी को बनाया है दूर दूर। कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए ए और बी को मैंने दूर दूर बनाया। ए के अंदर 1 3 5 7 9, बी के अंदर 2 4 6 8 10। अब कुछ बच रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे अवयव आ गए, तो कुछ अंदर बचा ही नहीं। अब तो यू के अंदर तो ये सब पहले से ही है बेटा, यू के अंदर तो ये पहले से ही है 1 2 3 4 5। यू क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय, जिसके अंदर सब कुछ है, तो इसके अंदर ही तो सब कुछ है। बना दिया वेन आरेख। ये कौन सी स्थिति में बनाया, ध्यान से सीखो। कब हम दोनों व्रतों को अलग अलग बनाते हैं? जब कुछ भी कॉमन नहीं हो। यदि थोड़ा सा जॉइंट हो, मतलब 1 2 अवयव ऐसे जो कॉमन है, तो थोड़ा जॉइंट करना है। ठीक, अगला करें, कॉपी करते चलो बेटा। उदाहरण नंबर 4, कोशिश करें, वीडियो स्टॉप कर लें, कोशिश करें इसका वेन आरेख बनाने की। दिमाग लगाओ, बनाओ वेन आरेख। आपने कहा सर सबसे पहले बनाऊंगा सार्वत्रिक समुच्चय यू। अब चूंकि ए और बी बनाने तो 2 गोले बनेंगे, लेकिन आप ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से, चूंकि यहां ए के समस्त अवयव, हिंदी सुनो, चूंकि यहाँ ए के समस्त अवयव बी में भी मौजूद हैं, ए के सारे अवयव बी में मौजूद हैं, इसका मतलब ए उपसमुच्चय है बी का, ए उपसमुच्चय है बी का। ए के सारे अवयव बी में मौजूद हैं, ए के सारे अवयव बी में मौजूद हैं, मतलब चित्र ऐसा बनाना पड़ेगा, ये ए के सारे अवयव बी में मौजूद हैं। तो देखो ये बी और इसके ए के सारे अवयव इसके अंदर हैं, तो बेटा ए तो इसके अंदर ही आएगा ना। ए कहाँ आएगा? इसके अंदर। देखो सोचो, ए के सभी अवयव बी में मौजूद हैं, ए के सभी अवयव बी में मौजूद हैं, इसका मतलब यही तो हुआ ए बी के अंदर मौजूद है, ए बी के अंदर मौजूद है। लिखें अवयव, तो सबसे पहले ए के लिखो, ए 2 3 5, बी 1 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 आ गया, 6। देखो अब मैं पूछूं बी के अवयव, तो बी के अंदर झांको, तो बी के अंदर कौन है? 1 है, 4 है, 6 है, 2 है, 3 है, 5 है। अब यू, तो बेटा यू में 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 8 9 और 10। देखो बहुत अच्छा उदाहरण है, सभी अलग अलग तरह के एक एक उदाहरण करा रहा हूं मैं, किताब में नहीं है बेटा, सीखो, काम आएंगे हमें 12th में। आगे बढ़े, अगला उदाहरण बेटा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अगला उदाहरण आ चुका है। इस बार सार्वत्रिक समुच्चय यू दिया गया है और आपके सामने 3 समुच्चय ए बी सी, तो वेन आरेख बनाना है। सीखो बेटा, सीखो, ये सीख लिया, मतलब वेन आरेख का पहला स्टेप पूरा हो चुका है। अभी तक हम सिर्फ समुच्चयों को प्रदर्शित करना सीख रहे हैं,
अभी तो समुच्चयों के बीच संबंध सीखेंगे, समुच्चयों का ऑपरेशन सीखेंगे, समुच्चयों पर संक्रिया कैसे लगाते हैं वो सीखेंगे। अभी तो हम केवल समुच्चयों को वेन आरेख में किस तरह प्रदर्शित किया जाता है। दो समुच्चय तो कैसे करते हैं सीख लिया। जॉइंट कब करते हैं? जब कॉमन हो। अलग अलग जब कुछ भी कॉमन नहीं हो। और एक के अंदर एक कब बनाते हैं? जब एक समुच्चय के सारे अवयव दूसरे के अंदर हो। अब बेटा 3 में फिक्स कर लो, जब भी आप 3 समुच्चयों का वेन आरेख बनाएं, जब भी आप 3 समुच्चयों का वेन आरेख बनाएं, आप इस तरह से डायग्राम बनाएं। 3 समुच्चय बनाने तो फिक्स कर लो 3 वृत्त आप हमेशा ऐसे बनाएंगे, ये ए, ये बी और ये सी। जब भी आप 3 वृत्त बनाएंगे आप फिक्स कर लो आप वेन आरेख इस तरह बनाएंगे जिससे आपको परेशानी ही नहीं आएगी। ठीक है, ए, बी और सी 3 समुच्चय जब भी वेन आरेख में बनाएं इस तरह बनाएं। ओके, अब सबसे पहले कॉमन, तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप ध्यान से देखें, मुझे बताओ इस वेन आरेख में ऐसा कौन सा हिस्सा है जो तीनों समुच्चयों में मौजूद है। ऐसा हिस्सा छांटो जो ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। सबसे पहले कॉमन अवयव लिखने हैं, तो पहले तीनों में कॉमन ढूंढो। ऐसा कौन सा हिस्सा है जो ए में भी है? ये रहा ए, मैं डबल मार्कर घुमा रहा हूं, ए में भी है, ये ए है। बी में भी है, देखो बी, ये कौन सा हिस्सा है जो बी में भी है? बी का ही तो है ये कौन सा हिस्सा है? ये कौन सा हिस्सा है? देखो ये ए में हो गया, ये बी में हो गया और ये सी। ढूंढो बेटाओ ऐसा कौन सा एरिया है जो तीनों में मौजूद है? मिल गया, ये हिस्सा वो हिस्सा है जो तीनों समुच्चयों में मौजूद है, कॉमन है। देखो गौर से, ऐसा कौन सा हिस्सा है जो तीनों ही समुच्चयों में कॉमन है? तो आप पाएंगे ये बीच वाला जो हिस्सा है ये वो हिस्सा है जो तीनों समुच्चयों में मौजूद है, तीनों समुच्चयों में। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन बताओ, तीनों समुच्चयों में क्या कॉमन है? 3 3 3। देखो ये 3 नाम का अवयव तीनों समुच्चयों में कॉमन है, इसलिए मैंने इस 3 को ऐसी जगह लिखा जो तीनों समुच्चयों में कॉमन है। ध्यान से देख लो, परेशानी है तो बताओ। ठीक है, अब ए और बी में कॉमन है, तो बताओ ए और बी में क्या कॉमन है? ए और बी में साहब 2 कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है। तो ए, नजर बोर्ड पे बेटा, ए और बी, तो ए और बी में ये वाला हिस्सा ही तो ऐसा है जो कॉमन है, ये वाला हिस्सा ए और बी में कॉमन है, लेकिन नीचे वाला हिस्सा तीनों में कॉमन है। तो ये वाला एरिया तो वो हो गया जिसमें तीनों में कॉमन है, ये वाला है ना। तो इसमें तो मैंने 3 लिख दिया। अब ए और बी में क्या कॉमन है? 2, तो 2 यहीं तो आएगा बेटा। ये वो हिस्सा तो है जो ए में भी है और बी में भी है। ठीक, अब बी और सी कॉमन हिस्सा ढूंढो। सर बी और सी में तो 8 कॉमन है, 8। तो बी और सी बताओ, बी और सी में क्या कॉमन है? 8 लिख दिया। अब ए और सी बताओ, ए और सी में क्या कॉमन है? सर ए और सी में 1 कॉमन है और 5 कॉमन है। ए और सी में 1 कॉमन है और 5 कॉमन है। देखो सही है। सबसे पहले तीनों में कॉमन लिखा, फिर ए और बी में कॉमन, बी और सी में कॉमन और ए और सी में कॉमन। अब ओनली ए, तो ओनली ए बोलो, 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 और 7, ये लो। बी बोलो, बी 2 3 8 और 6। सी बोलो, सी 1 3 5 8, 1 3 5 8, ये 9 और 10 आ गया सी।
कुछ बच रहा है क्या जो यू के अंदर आ जाएगा बचा कुचा? चेक करो, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 रह गया बेटा, 4 बाहर आ गया। यू के अंदर तो सब कुछ है, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया। देखो बेटाओ, 3 समुच्चयों का वेन आरेख आप हमेशा ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने समुच्चयों के वेन आरेख बनाना सीखे, उनके अवयवों को प्रदर्शित करना सीखा। अगली वीडियो में हम सीखेंगे समुच्चयों के ऑपरेशन, समुच्चयों की संक्रियाएं। ओके बच्चों, बाय बच्चों।